नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। JF लॉ क्लासेस में आप सभी का एक बार मैं फिर से तहे दिल से स्वागत करता हूं। जुड़ जाइए आप हमारे JF लॉ क्लासेस पर, जो आप सभी के लिए IPC यानी इंडियन पेनल कोड के वीडियो लेक्चर लेकर आए हुए हैं। तो इन वीडियो लेक्चरों को आप सुनना ना भूलें। ये जो वीडियो लेक्चर हैं आप सभी के लिए बहुत ही उपयोगी है, चाहे वो न्यायिक परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हो या ना कर रहे हो। कर रहे हैं तो उनके लिए तो उपयोगी है ही, और जो न्यायिक परीक्षाओं की तैयारी नहीं कर रहे हैं तो उनके लिए इस तरह उपयोगी है कि उनको न्यायिक कानून का ज्ञान होना आवश्यक है। तो इसलिए आप हमारी वीडियो को सुनते रहिए। यदि आप वीडियो को सुन रहे हैं तो वीडियो को आपको लास्ट तक ज़रूर देखना है, और वीडियो को आपको गैर हेडफोन के तो सुनना ही नहीं है। यानी आपको हेडफोन का उपयोग ज़रूर करना है। पेन, कॉपी, बेयर एक्ट, ये सभी चीज़ों को लेकर बैठना है। तो अब हम बात करते हैं, अपने टॉपिक पर चलते हैं। जिस प्रकार की आप सभी जानते हैं कि जो पिछले वाले हमने वीडियो में (374) तक कवर किया हुआ था। कहाँ तक? 374 तक हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। अब आज जो हमारा पढ़ने वाले हैं, या आज का जो हमारा सेक्शन है, वो चैप्टर नंबर 16 का 16 चल रहा है, तो 16 का 375 कवर करेंगे। आज ओनली एक ही सेक्शन को हम पढ़ेंगे। किस सेक्शन को? 375 को। इस सेक्शन में क्या है, या यह सेक्शन एक अकेला किस प्रकार से कवर होगा, तो ये सेक्शन आप सभी का जाना पहचाना सेक्शन है। जिसको आप सभी अच्छे तरीके से वाकिफ हैं। तो ये आज का जो सेक्शन है वो हमारा है रेप से संबंधित। किससे संबंधित? रेप से संबंधित आज हमारा सेक्शन है। अब जो रेप है, इस सभी लोग इससे वाकई में हर तरीके से परिचित हैं। यानी आप देख रहे हैं कि दिनादिन इसकी घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, और ये रेप की घटना कम होने का नाम ही नहीं ले रही हैं। तो आज के इस टॉपिक पर हम चर्चा करेंगे, जो कि 375 आम लोगों के लिए तो पढ़ा नहीं है, उनके लिए तो पता नहीं है।
लेकिन उनको जो सेक्शन पता है वो है 376। 376 और 75 में अंतर क्या है? 375 जो है वो रेप को परिभाषित करता है, रेप को परिभाषित करता है, और 376 में क्या दिया गया है? रेप के लिए दंड के बारे में प्रावधान बताया गया है। तो अब जो 376 है तो इसको तो आप सभी लोग जानते हैं। तो सबसे पहले क्या है, हमको ये समझना आवश्यक है कि रेप होता क्या है, रेप किस तरीके से होता है, कौन कौन सी वो कंडीशन है, किस किस कंडीशनों में रेप बनता है। हालांकि आप सभी को पता है, लेकिन आज हम बेयर एक्ट की लैंग्वेज के तरीके से देखते हैं कि रेप किस किस तरीके से, कौन कौन सी कंडीशनें हैं, कितने क्लॉज हैं, कितने अपवाद हैं, कितने स्पष्टीकरण हैं, ये सारी बातें हमको 375 में देखने को मिलती हैं। यानी हम ये कह सकते हैं कि जो रेप को डिफाइन किया गया है वो 375 में डिफाइन किया गया है। यानी बलात्कार की जो परिभाषा दी गई है वो 375 में दी गई है। बलात्कार, इस शब्द को आप सभी जानते हैं। अब हम देखते हैं कि जो 375 में हम पढ़ेंगे तो इसके सबसे पहले क्या करना है हमको, जो पहला क्लॉज है हमारा, तो उसके अंतर्गत देखें कि 4 वो दिए गए हैं। क्या दिए गए? ए, बी, सी और डी। पहले हम इन 4 चीज़ों को पढ़ते हैं तो हमको एक ओवरऑल ये चीज़ लग जाएगी कि रेप किस कंडीशन में किस प्रकार से बनता है। तो जैसा कि आप देख ही रहे हैं, रेप जो होता है किसी पुरुष के द्वारा किसी महिला के ऊपर, ये सारी कंडीशनें के अंतर्गत अगर कोई कार्य करता है पुरुष तो वो रेप के अंतर्गत आता है। तो पहली कंडीशन को हम पढ़ते हैं तो कहता है कि कोई पुरुष आप लगा लें, पहले ही लिख लें, तो वो क्या करता है, किसी स्त्री को, किसको? स्त्री को। मैंने बताया कि कोई पुरुष है वो क्या करता है, स्त्री को, तो उस स्त्री की कुछ पार्ट हम कह सकते हैं प्राइवेट पार्ट को अपने प्राइवेट पार्ट द्वारा टच करना। तो वो पार्ट है एक योनि, मुंह, मूत्रमार्ग या गुदा। ये 4 चीज़ों के अंतर्गत, यानी जो 4 पार्ट है महिला के, इन पार्टों के अंतर्गत यदि पुरुष अपना लिंग किसी भी सीमा तक प्रवेश करता है, ऐसा आवश्यक नहीं है कि किस सीमा तक प्रवेश किया है, या मान लीजिए कि खुद अपने लिंग को प्रवेश ना करा करके किसी दूसरे व्यक्ति से प्रवेश कराता है, तो ये पहली कंडीशन में बताया गया है। कितनी चीज़ें? 4 चीज़ आपको याद रखना। योनि में, मुंह में, मूत्रमार्ग में और गुदा में। इनमें क्या कर रहा है, लिंग को किसी भी सीमा तक प्रवेश करा रहा है या फिर खुद प्रवेश ना कराते हुए किसी अन्य व्यक्ति द्वारा प्रवेश कराया जाता है। बी वाला हम पढ़ के देखते हैं तो बी वाले में कहता है एक चीज इसमें काट दी गई है, वो काटी गई है क्या, मुंह, योनि, मूत्रमार्ग और गुदा। तो इसमें क्या है, देखिए इसमें क्या है, जो पुरुष प्रवेश करा रहा है तो वो क्या है, शरीर का कोई भाग, इसमें लिंग नहीं प्रवेश करा रहा है बल्कि शरीर का कोई, जो शरीर का कोई भाग है लेकिन वो लिंग नहीं है, यानी लिंग को छोड़कर शरीर का कोई भाग,
शरीर के कोई भाग के अंतर्गत आ सकता है, मुंह हो सकता है, हाथ हो सकता है, या कोई अन्य चीज हो सकती है। तो इन 3 चीज़ों के अंतर्गत यदि प्रवेश करा रहा है तो भी ये दूसरी कंडीशन के अंतर्गत अपराध बनता है। तीसरी कंडीशन ये है कि हस्त साधन यानी हाथ के प्रयोग करके यदि कोई व्यक्ति क्या कर रहा है, ये तीनों कंडीशन है फिर हैं योनि, गुदा, मूत्रमल। तो इनके अंतर्गत क्या कर रहा है, किसी भाग में प्रवेशन कर रहा है। किसके द्वारा? हाथ के द्वारा। अब देखना, हाथ को यदि मुंह से लगाया जाता है तो उसमें कोई बात नहीं, यानी बात है, यानी 376 के अंतर्गत या जो 375 उसके अंतर्गत अपराध नहीं बन रहा है, यानी 375 की जो परिभाषा कहती है उसके अंतर्गत नहीं बन रहा है। हालांकि 354 ABCD इनमें से कहीं से भी बन सकता है, लेकिन 375 के अंतर्गत परिभाषा के अंतर्गत यदि कोई पुरुष किसी स्त्री को हाथ से मुंह पर लगाता है या हाथ मुंह पर लगाता है तो 376 के अंतर्गत दंडनीय नहीं माना जाएगा। अब आता है हमारा, मान लीजिए कोई पुरुष है और वो क्या करता है, अपने मुंह को स्त्री की योनि से, गुदा से या मूत्र मार्ग से टच करता है या किसी अन्य व्यक्ति से ऐसा टच कराता है। तो ये 4 कंडीशनों हैं। इन 4 कंडीशनों में यदि फुलफिल करता है और वो व्यक्ति ऐसा कार्य करता है कोई पुरुष, तो ये रेप के अंतर्गत आता है, यानी 375 के अंतर्गत ये कंडीशनें आती है। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा, वो सवाल क्या है कि इसमें एक शब्द लिखा है योनि, क्या लिखा है, योनि और मूत्र मार्ग, मूत्र मार्ग। अब इसको आपको देखने को थोड़ा आप कंफ्यूजन हो रहे होंगे कि इसमें अंतर क्या है, योनि क्या है और मूत्र मार्ग क्या है। तो देखिए ये क्या है, दोनों योनि के ही पार्ट है। इसमें मान लीजिए ये योनि है, तो इस योनि के अंतर्गत 2 वो होते हैं छिद्र, ये मान लीजिए ऊपर, एक ये। तो ये जो ऊपरा वाला जो होता है वो मूत्र मार्ग का होता है और ये जो नीचे जो होता है वो योनि का होता है, यानी इससे पेशाब निकलती है और इससे निषेचन होता है, निषेचन। ठीक है, तो ये हमारा योनि और मूत्र मार्ग में अंतर है। देख लें एक बार, आप गूगल सर्च करोगे आपको मिल जाएगा, इमेज देख लेना तो आपकी समझ में आ जाएगा कि योनि और मूत्र मार्ग में क्या अंतर है। अब ये सारी कंडीशनें हमने पढ़ी, तो इसके बाद बताया गया, तो उसके बारे में ये कहा जाएगा कि उसने बलात्संग किया है। वो सारी कंडीशनें फुलफिल हो गई और ऐसा लगा कि बलात्संग हो गया, ठीक है, लेकिन रेप हो तो गया, लेकिन इस स्थिति में ये देखा जाएगा कि 7 कंडीशनों के अंतर्गत और आ रहा है या नहीं आ रहा है। मान लीजिए कोई व्यक्ति, एक पुरुष किसी स्त्री को उसकी सहमति से अगर ऐसा करता है तो क्या रेप होगा? बिल्कुल नहीं होगा। तो ये सारी कंडीशनें, इसमें 7 कंडीशनें और बताई गई हैं। यदि इन कंडीशनों के अंतर्गत कोई व्यक्ति वो कार्य कर रहा है, वो चारों कंडीशनें फुलफिल कर रहा है और इनके अंतर्गत आ रहा है, यानी महिला की इच्छा के विरुद्ध कर रहा है, सहमति के बिना कर रहा है, या फिर कोई पागल महिला के साथ कर रहा है, या फिर मान लीजिए कोई ऐसा पदार्थ करा दिया जिससे महिला को पता नहीं कि उसके साथ क्या हो रहा है। तो ये सारी कंडीशनें, जो 7 कंडीशनें आपको दी गई हैं, कितनी कंडीशन है? 7। कितनी कंडीशनें दी गई? ये 7 कंडीशनों के अंतर्गत भी अगर कोई व्यक्ति वो कार्य कर रहा है जो ऊपर मैंने 4 आपको कंडीशनें बताई गई हैं, तो ये भी रेप के अंतर्गत आएगा। किसके अंतर्गत आएगा? रेप के अंतर्गत। अब देखना आप 7 कंडीशनों को एक एक करके देखना। पहली कंडीशन ये कहती है कि मान लीजिए एक पुरुष
ऐसा कार्य करता है जो हमने 4 कंडीशनों ऊपर आपको बताई, यानी योनि में, मूत्र मार्ग में, गुदा में या मुंह में अपने लिंग को प्रवेश करा रहा है और उस महिला की इच्छा के विरुद्ध ऐसा कोई पुरुष कार्य कर रहा है। किसके विरुद्ध? इच्छा के विरुद्ध। यदि इच्छा के विरुद्ध ऐसा कार्य कर रहा है तो ये रेप की श्रेणी में आएगा, यानी हमारे पहले वाले कंडीशन के अंतर्गत फुलफिल हो जाएगा। दूसरी आती है कंडीशन सहमति की बिना। मान लीजिए महिला सहमति नहीं दे रही ऐसा करने के लिए, कोई प्राइवेट कृत्य करने के लिए महिला उस पुरुष को सहमति नहीं दे रही है, तो भी ये रेप के अंतर्गत आता है। अब आता है हमारी तीसरा वाला पॉइंट। तीसरी जो परिस्थिति है उसमें ये कहा कि मान लीजिए एक महिला है, अब उसको क्या किया, डराया धमकाया गया, मृत्यु को धमकी गई और उस धमकी के पश्चात ऐसा पुरुष प्राइवेट कृत्य करता है। जब प्राइवेट कृत्य करता है डरा धमका कर, तो ये भी रेप की श्रेणी में आएगा। देखना, मृत्यु या घोर उपति में डालकर सहमति अभिप्राप्त कर रहे हैं तो ये भी रेप की श्रेणी में आएगा। तीसरा क्लियर। चौथा ये कहता है कि उस स्त्री की सहमति से जिसका पुरुष वह जानता है। देखिए, एक स्त्री ने सहमति दी और पुरुष को पता है कि ये विवाहित है, ये विवाहित है और मैं इसका पति नहीं, लेकिन उसको ये विश्वास है कि ये विवाहित है और फिर भी वो ऐसा प्राइवेट कृत्य करती है, तो रेप की श्रेणी में माना जाता है। पांचवी जो बात है, पांचवी में आप ऐसे कर ले, मान लीजिए एक पागल महिला है, एक पागल महिला या मतता में है, या ऐसे मान लीजिए कोई पदार्थ खिला करके या अपनी सहमति देने में असमर्थ है, या वो जो कार्य कर रही है उस कार्य को करने के लिए उसकी ये नहीं जानती कि ये कार्य कर रही हो तो इससे क्या परिणाम है, तो इस कंडीशन में ही यदि कोई पुरुष यदि ऐसा कृत्य करता है, यानी संभोग जो करता है, तो ये रेप के अंतर्गत पांचवी कंडीशन में माना गया है। अब इसकी छठवीं जो कंडीशन दी गई है वो दी गई है कि अब मान लीजिए कोई महिला है, कोई स्त्री है और उस स्त्री ने क्या किया, अपनी सहमति दे दी। स्त्री ने क्या किया, अपनी सहमति दे दी। किसके लिए? प्राइवेट कृत्य करने के लिए। प्राइवेट कृत्य में जो 4 कंडीशन आपने ऊपर पढ़ी A B C D करके, उनमें से किसी भी कृत्य करने के लिए महिला ने सहमति दे दी। लेकिन हुआ क्या, हुआ ये कि उस महिला की जो आयु है, यानी जो महिला है वो है हमारी 18 वर्ष से कम आयु की। क्या कंडीशन हो गई? उस महिला की आयु वयस्कता की आयु उसने प्राप्त नहीं की, यानी वो 18 वर्ष से कम की है और उसने क्या की, सहमति दे दी प्राइवेट कृत्य करने के लिए किसी पुरुष को, तो ये रेप की श्रेणी में आएगा, चाहे उसने सहमति दी हो या सहमति ना दी, तो ये रेप की श्रेणी के अंतर्गत आएगा। दूसरा है सम्मति देने में, संसूचित करने में असमर्थ है, यानी इसका ये है कि वो सहमति नहीं दे सकती, उसकी समझ में नहीं आती कि मैं जो स्वीकृति दे रही हूँ या जो सहमति दे रही हूँ वो सही है गलत है क्या है, वो मतलब अपने अच्छे बुरे के बारे में नहीं जानती। और कोई पुरुष ऐसी स्त्री के साथ भी करता है तो 7वीं कंडीशन के अंतर्गत ऐसा माना जाता है। यानी इसमें हमने 7 कंडीशनें पढ़ी, इन 7 कंडीशनों के अंतर्गत यदि आता है तो वो रेप की श्रेणी के अंतर्गत माना जाता है। अब देखना, आप कह रहे होगे सर इसके जो पढ़ते हैं वो हम 376 पढ़ते हैं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, जो पनिशमेंट जो मिलता है वो 376 के अंतर्गत मिलता है। लेकिन आपको इतना एक्सप्लेन करना तो आना चाहिए ना कि 375 जब आप पढ़ोगे नहीं तो 376 को आप अप्लाई कैसे कर सकते हैं। तो आपको क्या है, उसको आना चाहिए समझना कि ये रेप के अंतर्गत आया है या नहीं आया है। नहीं आया है तो 376 नहीं लगेगी, यदि आया है तो 376 में कौन सा पार्ट लगा है ये आपको 376 में
पढ़ना पड़ेगी। पहली कंडीशन जैसे आपने पढ़ी, मैं आपको एक बार और दोहराया, पहली इच्छा के विरुद्ध, दूसरी सहमति के बिना, तीसरी यदि उसको मृत्यु या घोरोपति में डालकर ऐसी सहमति ली गई है, चौथी यदि वो ऐसा मानती है कि ये विवाहित है लेकिन उसका पति नहीं है, और पांचवी में पागल, और छठवीं तो आपको मैं बता ही दूँ 18 वर्ष से कम आएगी, और सातवीं है सहमति देने में असमर्थ है। अब ये हमने पहले क्या पढ़ा, 4 इसकी कंडीशन पढ़ी, फिर 7 कंडीशन पढ़ी। यदि इसके अंतर्गत आता है तो ये रेप की श्रेणी के अंतर्गत आता है। अब इसके अंतर्गत क्या हुआ, 2 स्पष्टीकरण दिए गए हैं भाई, 2 स्पष्टीकरण दिए गए हैं। उन्होंने बताया है कि क्या क्या चीज़ें इसके अंतर्गत और हैं, यानी विस्तृत तरीके से बताया गया है। स्पष्टीकरण का मतलब होता उसको और अच्छे तरीके से समझाया गया। क्या समझाया गया, इसमें समझाया गया कि योनि के अंतर्गत बृहत बहुष्ठ भी आता है। क्या आता है, योनि के अंतर्गत बृहत बहुष्ठ भी आता है। अब ये बृहत बहुष्ठ क्या होता है, ये किसकी समझ में आया। देखो, बृहत बहुष्ठ ये होता है कि मान लीजिए ये योनि है, ये योनि है, ये बन गया, ठीक है। अब ये मूत्रमार्ग है और ये योनि है इसके अंदर। अब जो ये जो पार्ट है ऊपरा, अब इसकी क्या हो गई, इस परत के 2 भाग हुए, एक ऊपर वाला, एक ये वाला, और एक अंदर वाला, ठीक है, एक अंदर वाला। अब जो ऊपर वाला है ना, इसको कहते हैं हम बृहत भगोष्ठ, बृहत भगोष्ठ, ये हमारा बृहत भगोष्ठ, यानी इसको इंग्लिश में बोलते हैं लविया मजोरा, लविया मजोरा। और इसके जो अंदर की पार्ट को बोलते हैं हम, इस वाले को जो परत रहती है, इसको बोलते हैं हम लविया माइनोरा। तो ये हमारा, यानी ये पूरा पार्ट है, ऐसे हम कह सकते हैं, ये पूरी परत है जो बड़ी वाली, ये सारी योनि के अंतर्गत आती है। ना कि योनि सिर्फ ये वाली है, योनि वैसे ये है, लेकिन जो आईपीसी में अगर इस पूरे पार्ट को कोई व्यक्ति, कोई पुरुष किसी महिला के साथ लिंग प्रवेश करता है, मुंह लगाता है, हाथ लगाता है, ये सारी चीज़ें करता है, किसी भी सीमा तक प्रवेश कराता है इस भाग को, तो ये रेप के अंतर्गत अपराध माना जाता है। ये इसमें स्पष्टीकरण पहले में बताया गया है। पहला स्पष्टीकरण आपको अब समझ में आ गया हो। दूसरा स्पष्टीकरण ये कह रहा है कि मान लो किसी महिला ने सहमति तो दी, मान लीजिए किसी महिला ने सहमति दे दी। अब कोई पुरुष कहता है साहब महिला की सहमति थी, भाई किसी महिला की सहमति थी तो उसने कहा स्त्री कैसे कर रही है, शब्दों द्वारा, संकेतों द्वारा या किसी अन्य प्रकार से अमौखिक स्वीकृति उसने दी है, लेकिन ऐसे ही प्रकार की इच्छा व्यक्त करती है, लेकिन उसने कहा कि प्राइवेट कृत्य का वो भौतिक उपयोग नहीं करती, तो यह नहीं समझा जाएगा कि उसने प्रति सहमति दे दी। इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है कि प्रति सहमति प्रदान की है। देखिए, मान लीजिए एक कोई पुरुष है और वह क्या करता है, एक महिला को शारीरिक संबंध बनाने के लिए या प्राइवेट कृत्य करने के लिए या लैंगिक संबंध बनाने के लिए हस्त साधन करता है या सहवास करता है। क्या करता है, सहवास करता है। तो उस सहवास के दौरान उस महिला के प्रति ऐसी हो गई कि वो अपने आप को किसी पुरुष को विरोध नहीं कर, तो इसका मतलब ऐसा नहीं है पहले विरोध किया लेकिन कुछ समय बाद विरोध महिला नहीं करती है, तो इसका मतलब ऐसा नहीं है कि महिला ने सहमति दे दी थी तो ये रेप के अंतर्गत नहीं आएगा। तो नहीं, ये रेप के अंतर्गत आएगा, क्योंकि उसने पहले विरोध किया लेकिन उसके बाद अपने आप को काबू नहीं कर पाई और वो सहवास के लिए उसको नहीं रोका, तो ये बचाव पुरुष नहीं ले सकता। अब इसके आते हैं 2 अपवाद। इसके 2 अपवाद, दोनों अपवाद मोस्ट हैं। देखिए,
375 का मैंने जो आपको आज सेक्शन लिया है, इसको इसलिए नहीं लिया कि इसको ज़्यादा पढ़ाना है, बढ़ा चढ़ा के बताना है। इसको इसलिए लिया है कि इसका एक एक पॉइंट यानी एक एक वर्ड बहुत ही महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से, और आपको आना भी चाहिए। इसका पहला वाला अपवाद मैं बता दूं, इसके कहना है चिकित्सीय क्रिया का, मान लीजिए कोई चिकित्सीय क्रिया हो रही है किसी महिला की, और उस समय क्या है, अंतःप्रवेशन किसी महिला को हो गया अंतःप्रवेशन से, तो वो बलात्कार के अंतर्गत नहीं आते। मान लीजिए कोई टेस्ट हो रहा है या फिर कोई और भी सारी चीज़ें हो सकती हैं जो डॉक्टरों के द्वारा की जा रही हैं, तो वो महिला के सारी चेकिंग करने के लिए हुई है, तो ये बचाव डॉक्टरों को दिया गया है, यानी यहाँ डॉक्टर पर रेप का अपराध नहीं लगता है। इसके बाद दूसरा हमारा जो क्लॉज है वो है कि किसी पुरुष, मान लीजिए कोई पुरुष है और स्वयं अपनी पत्नी के साथ क्या करता है, मैथुन करता है, प्राइवेट कृत्य करता है, यानी कोई पुरुष अपनी स्वयं की पत्नी के साथ उसकी सहमति के बिना जबरदस्ती से यदि संभोग करता है, तो ये बलात्कार की श्रेणी में नहीं आएगा। कब नहीं आएगा? जब महिला की आयु 15 वर्ष से, जब 15 वर्ष की महिला की आयु है तो नहीं आएगा। यानी 15 वर्ष से कम है तो ये भी, चाहे उसकी पत्नी हो तब भी ये रेप के अंतर्गत आएगा। यानी सीधे तौर पर कहते सकते हम कि 15 वर्ष से कम आयु की स्त्री के साथ, यानी स्वयं उसकी पत्नी भी क्यों ना हो, यदि उसकी सहमति के बिना ऐसा कार्य किया जाता है तो ये रेप के अंतर्गत आता है। लेकिन इसमें एक केस बताया गया है, इंडियन थॉट बनाम इंडियन इंडिपेंडेंट थॉट के नाम से है। तो इसमें क्या कहा गया, जो पत्नी की जो उम्र है, किसकी, पत्नी की, तो उसके स्थान पर 18 वर्ष कर दी गई। यानी 18 वर्ष से यदि कम आयु की महिला है और उसके साथ यदि जो उसकी पत्नी है उसके साथ यदि सहमति के बिना ऐसा कोई ज़बरदस्ती से प्राइवेट कृत्य किया जाता है, सहवास किया जाता है, संभोग किया जाता है, तो इस स्थिति में वो बलात्कार की श्रेणी में आएगा, यानी रेप की श्रेणी में आएगा। यदि 18 वर्ष से ऊपर एक ही है तो ये रेप की श्रेणी में नहीं आएगा। यानी हमारे इसके दो स्पष्टीकरण बताए। तो आज के टॉपिक को हम यहीं समाप्त करते हैं, और मैं ऐसी आशा करता हूँ कि आप सभी लोगों के लिए आज का टॉपिक भी अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। और जो लोग नए जुड़े हुए हैं उन सभी से मैं एक बार फिर कहूँगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और आपको देखना पिछले वाले वीडियो। तो आपको क्या करना है, JF लॉ क्लासेस सर्च करना है, उसकी एक प्लेलिस्ट बनी हुई है इंडियन पेनल कोड के नाम से, तो आप उसमें जाओगे, आपको सारे क्रमवाइज तरीके से वीडियो मिल जाएंगे। हालांकि कुछ लोगों की अभी शिकायत आई थी कि सर प्लेलिस्ट नहीं मिल रही है, लेकिन उसमें कुछ टेक्निकल इशू था तो मैंने उसको सही करा दिया है। तो अब आप देख लें, आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी और शो भी हो रही है, मैंने चेक कर ली है। तो आपको एक एक तरीके से सभी वीडियो को देख लें। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दें, और यदि कहीं भी समस्या आपको आती है तो आपके लिए कमेंट बॉक्स, जैसा कि आप जानते ही हैं, खुला ही है, तो आप कमेंट करके बताएं। और आप सभी लोगों ने हमारे इस वीडियो को पूरा देखा, आप सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं कल की क्लास में, इसके सारे पनिशमेंट को हम कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।